वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। गोल्ड का पेयर हमारे सामने ओपन है। हम इसमें जो है वो वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। प्लस हम जो है यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे किस तरीके से मार्केट में जो है हमें इस वीक के अंदर मार्केट मूव दे सकती है और हम किस तरीके से मार्केट के अंदर प्रॉफिट ट्रेड जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियो में आपको इस तरह की डेली इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे पास जो है वो डेली का टाइम फ्रेम ओपन है। आपके पास यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप इजीली यहाँ पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि मार्केट जो है वो यहाँ से डाउन साइड की तरफ मजीद जा सकती है, जैसा कि ये बेरिश कैंडल क्लोज हुई हुई है। ठीक है, तो टेक्निकली अगर हम देखें, हम यहाँ पे सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ जब हम आते हैं तो हमें जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से और डीपली समझ आता है, क्लियर है। तो रिसेंटली जो है बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मार्केट जो है वो हमें न्यू हाई लगा सकती है इस साल के अंदर गोल्ड के पेयर के ऊपर। ठीक है, तो इसकी कंडीशन बेसिकली ये है कि देखें, मार्केट के अंदर जो जंग का सीन चल रहा है इस टाइम स्टिल जो है अभी कंटिन्यू है। जो इसराइल और फलस्तीन की वार का सीन है वो अभी भी फिलहाल कंटिन्यू है, जिसकी बेस के ऊपर मार्केट में यहाँ पर जो आप मंथली कैंडल दे सकते हैं, यानी कि ये $200 का मूव हमें देखने को मिला, जो कि एक बहुत ही बड़ा मूव है जो कि रिसेंटली हमें देखने को मिला है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी मंथली कैंडल जो हमारे पास अब ओपन हुई है वो कंटिन्यूसली हमारे पास यहाँ पर इसके 50% तकरीबन 45% या 40% जो है वो ऑलरेडी इसको रिटेस्ट कर चुकी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो हमारे पास अब देखें फंडामेंटली अगर हम देखें तो हमारे पास रिसेंटली एनएफपी की न्यूज़ थी। ठीक है, और उसके बाद एफओएमसी की न्यूज़ भी थी। तो बेसिकली टेक्निकली या फंडामेंटली अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो बुलिश साइड की तरफ है, लेकिन मार्केट जो है अभी भी स्टिल यहाँ पर डाउन साइड की तरफ ही हमें देखने को मिल रही है और हालांकि वार सीन भी हमारे पास ऑन है। तो इसकी रीजंस क्या है ये हम जो है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर, मैं अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखूं तो मेरे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। इस वाले एरिया के ऊपर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये वाली भी हमारे पास जो है वो एक रेजिस्टेंस है जिसको हम ट्रिपल टॉप भी कहते हैं। ठीक है, तो इस बेस के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है वो इस वाली कैंडल के यानी कि रेजिस्टेंस के नीचे हमें देखने को मिली है। बेशक मार्केट जो है वो इसको इसके ऊपर इसने टच जरूर किया, लेकिन क्लोजिंग आप देख सकते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस के नीचे हुई है, इस वाली कैंडल्स के नीचे हुई है। तो दैट मीन्स टू से कि अभी भी हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो इस वाली रेंज के अंदर ही है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट की ये वाली पूरी कैंडल जो है वो हमारे पास बुलिश देखने को मिली है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाले मंथ की कैंडल जो है वो हमारे पास इस तरीके से ये कन्वर्ट हो सकती है बुलिश साइड की तरफ में। ठीक है, तो ये हमारे पास सूरत हाल है अभी रिसेंटली। तो अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ पर हमारे पास एक कैंडल हमारे पास क्लोज हुई थी, ये 3 कैंडल्स लगातार बुलिश साइड की तरफ। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं कि जो रिसेंटली हमारे पास बेरिश क्लोज हुई थी कैंडल, यानी कि लास्ट से लास्ट वीक में, उसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बेरिश कैंडल क्लोज हुई थी, लेकिन रिजेक्शन हमें स्टिल जो है वो बाय साइड की तरफ ही देखने को मिली थी। यानी कि आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो मजीद ऊपर जाने के चांसेस थे, लेकिन ऐसा क्या रीजन है जिसकी बेस के ऊपर मार्केट जो है वो यहाँ पर डाउन साइड की तरफ मूव हुई है। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं कि वीकली कैंडल जो है वो हैवीली बेरिश क्लोज हुई है। तो आप इसको इस वाली कैंडल को अगर आप देखें कहीं तो यहाँ पर इसको आप इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ट्रेंड चेंज का जो है एक पैटर्न होता है। ठीक है, और आपकी नेक्स्ट कैंडल भी जो है वो बेरिश क्लोज हुई है। तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि अब जो नए ट्रेडर्स हैं या जो जो भी मार्केट में न्यू है, जो टेक्निकली समझना चाहते हैं, तो उनके हिसाब से तो मार्केट की नेक्स्ट कैंडल जो है वो डाउन साइड की तरफ ही जा सकती है। लेकिन मैं अभी भी इन मार्केट्स में बुलिश साइड की तरफ ही देख रहा हूँ रिसेंटली। ठीक है, इसकी मैं रीजन आपको बताता हूँ। अगर हम डेली के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं तो डेली के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इस टाइम करंट मार्केट इस टाइम जहाँ पर खड़ी है वो एक ये वाला एक लेवल है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक ये लेवल है एंड अदर लेवल जो है वो हमारे पास एक ये वाला लेवल है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक स्ट्रेटजी होती है जिसको हम जो है वो डॉट्स काउंटिंग इसको हम कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो लाइंस हम इसको डॉट से मार्क कर लेते हैं, जैसे रेजिस्टेंस होती है तो हम उन सारे पैटर्न को इकट्ठा करके हम एक लाइन मार्क करते हैं जिसको हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से आप देखें ए इस तरीके से मार्केट आई है और यहाँ से इस तरीके से मार्केट आई है। ठीक है, तो हमारे पास जो अगर हम इसको थोड़ा 50% निकाल कर देखें तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का लेवल जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ से मार्केट को मैं देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से बुलिश साइड की तरफ जा सकती है। किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाली लेवल को एक मार्क कर देता हूँ, ये वाला लेवल जो हमने अभी रिसेंटली निकाला है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट जो है वो यहाँ से इन लेवल से कहीं से भी
वो उठ सकती है इस तरीके से यहाँ से ऐसे, ठीक है। लेकिन ये कंटिन्यूसली ऐसे उठेगी नहीं, उसकी रीजन मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूँ। लेकिन हमारे पास अभी जो रिसेंटली सपोर्ट है वो यहाँ तक है, ठीक है। अगर तो मार्केट इस वाले लेवल को क्रॉस करके क्लोजिंग हमें इस तरीके से नीचे दे देती है, तो दैट मीन्स टू से कि हमारे पास कंटिन्यूसली मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ मजीद जाने के चांसेस है। और हमारे पास अगर आप के पास अगर आप ब्रोकर यूज कर रहे हैं तो ब्रोकर में जो है हमारे पास इस वाले लेवल के ऊपर ये पूरा एरिया जो है वो जिसको हम कहते हैं गैप है मार्केट के अंदर, तो ये मार्केट गैप फिल करने भी आ सकती है, लेकिन इस वीक के अंदर नहीं आ सकती। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा फंडामेंटली भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 4 आवर कैंडल में चले जाते हैं, तो 4 आवर कैंडल के अंदर आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक लेवल्स जो है वो मार्क हुए हुए हैं, ठीक है। ये वाले लेवल आप देख सकते हैं कि इन वाले लेवल्स के आसपास ये एक्सपोर्ट एरिया है, ठीक है। ये वाला एक्सपोर्ट एरिया है। तो अगर हम इसको थोड़ा टेक्निकली समझें तो यहाँ पर जो है ये एक इस तरीके से ट्रायंगल पैटर्न जो है वो हमारे पास देखने को मिला है, ये इस तरीके से, ठीक है। आप इनके हाई लो को मार्क कर सकते हैं और आपको ये इस तरीके से देखने को मिलेगा कि मार्केट ने यहाँ से हाई बनाया, उसके बाद जो है यहाँ से इसको जो है वो रिटेस्ट किया, देन जो है उसने इस पैटर्न को बुलिश क्लोजिंग दी है, उसके बाद मार्केट जो फर्दर डाउन साइड की तरफ अप साइड की तरफ चली गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से मार्केट जो है वो इन वाले लेवल्स के आसपास दोबारा मजीद आ सकती है, लेकिन अभी नहीं, अभी जो है मार्केट जो है वो इन लेवल्स के आसपास से दोबारा ड्रॉप हो सकती है। तो रिसेंटली अगर हम नेक्स्ट यानी कि कल की मैं कैंडल में बात करें, अगर हम कल देखेंगे तो मार्केट अगर डेली की कैंडल ओपन होती है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट जो है वो इन लेवल्स के आसपास से कहीं पर जो है हमें वो रीटेस्टेड यानी कि उसको जो है हमारे पास जिसको हम कहते हैं कि रिवर्सल पैटर्न दे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ गई है, ठीक है, यहाँ पर कहीं पे, तो मार्केट जो है वो यहाँ से इस तरीके से इसको टच करे, उसके बाद हम इसको सेलिंग साइड की तरफ देख सकते हैं इन वाले लेवल्स के आसपास 1918 1915 1910 यहाँ तक हमारे पास जो है वो ये रिसेंटली लेवल है जहाँ से मार्केट जो है वो उठ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास ये पैटर्न बनता है इस तरीके से, तो यहाँ से मार्केट कहीं से भी इस तरीके से मूव करके ये इस तरीके से ऊपर की तरफ वो जा सकती है। तो ये हमारे पास अभी रिसेंटली बाय साइड की पोजीशन है, ठीक है। फॉर लॉन्ग टर्म के लिए बाय साइड की तरफ है और शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ से कहीं से सेलिंग देख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो आप इसके ऊपर रख सकते हैं। ये हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस बताते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है थोड़ा फंडामेंटली की तरफ चले जाएंगे। फंडामेंटली में जाऊँ तो मैं कैलेंडर में चले जाता हूँ, तो हमारे पास जो इवेंट्स हैं इस मंथ में, इस वीक में, तो हम सबसे पहले वो देखते हैं। तो मंडे जो है वो हमारे पास बैंक हॉलीडे है, कोई वीकेंड अपना इवेंट नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स से कि मार्केट नॉर्मली बिहेव करेगी। उसके बाद हमारे पास ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास जो है वो ये सीपीआई का डाटा है, ठीक है। सीपीआई हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मार्केट में जो है वो मूव दे सकती है, वो डिपेंड करेगा किस तरफ मूव दे सकती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 3% यहाँ पर 3.3% हमारे पास ये एक्चुअल फोरकास्ट में है, ठीक है। यानी कि प्रीवियसली डाटा ये आया था और फोरकास्ट हमारे पास ये 3.3% है, यानी कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है। और हमारे पास जो एक्चुअल अभी यहाँ पर हमारे पास जब डाटा आएगा तो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, ठीक है। तो ये बेसिकली है कि जब मार्केट में जो है हमें इस वाले डाटा के यानी कि नेगेटिव डाटा अगर हमारे पास शो होता है तो दैट मीन्स टू से कि मार्केट जो है वो यहाँ से मजीद जो है वो डाउन साइड अप साइड की तरफ मूव कर सकती है, ठीक है। अगर तो ये मार्केट यहाँ पर 3.5 3.7 4.5 4.7 दे देती है डाटा, तो दैट मीन्स से कि मार्केट जो है वो मजीद जो है वो डाउन साइड की तरफ जा सकती है। अगर तो मार्केट का ये डाटा यहाँ से 4 से प्लस हो जाता है तो हमें जो है वो यहाँ पर ये गैप देखने को फिल करने को मिलेगा और मार्केट यहाँ से मजीद जो है वो डाउन साइड की तरफ ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा माइट भी पॉसिबल हो, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि मार्केट जो है वो इतना फंडामेंटली इस वीक में मूव देगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट डे हमारे पास पीपीआई का डाटा है, ये रिटेल सेल्स है। ये रिटेल सेल्स भी हमारे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर भी डाटा सेम इस तरीके से आ जाता है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि मार्केट मजीद जो है वो डाउन साइड की तरफ जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, तो ये वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, इसका कोई इशू नहीं है। और उसके बाद हमारे पास कोई डाटा इतना खास नहीं है। लेकिन यहाँ पर सीपीआई और ये रिटेल सेल्स ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली डाटा है, ये मार्केट को पुश कर सकते हैं अपसाइड की तरफ भी और डाउन साइड की तरफ भी। तो इस वीक में ज्यादा कोई इतना इशू वाला मामला नहीं है। लेकिन अगर आप मैंने आपको टेक्निकली बताऊं तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं इस वाले लेवल से या इस वाले के बिल्कुल यहाँ से, यानी कि आप इसको डबल टॉप भी कह सकते हैं। यहाँ से मार्केट दोबारा इन वाले लेवल्स के ऊपर टच करके यहाँ के वापस आ सकती है, तो ये हमारे पास डबल टॉप भी कहला सकता है फॉर मंडे वाले दिन तक, ठीक है। ट्यूसडे वाले दिन भी ये हमारे पास कहानी हो सकती है, लेकिन न्यूज से पहले पहले, इवेंट से पहले पहले। उसके बाद बाय साइड की तरफ अगर आपने देखना है तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एग्रेसिव एंट्री ना ले। हालांकि ये लेवल्स तो अच्छे हैं जहाँ से मार्केट जो है वो एक दफा उठ जरूर सकती है, लेकिन
मैं ये आपको रेकमेंड करूंगा कि जैसा हर कोई सोचता है वैसा आप ना सोचें, ठीक है। तो मार्केट का वेट करें कि मार्केट यहाँ पे क्या डायरेक्शन देती है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इस तरीके से हमें कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट देखने को मिले। तो ऐसा नहीं है कि आप सिंपली यहाँ से बाय कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो है वो फेक आउट्स भी हो सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या वेट करना है कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करे, यहाँ से इस तरीके से ये उठे ऐसे, और यहाँ से इस तरीके से इसको स्ट्रक्चर ऐसे दे, देन जो है वो यहाँ से इसको रिटेस्ट करे इस वाले एरिया से सपोर्ट क्रिएट करके, देन यहाँ से इस तरीके से आए तो आप इस वाले लेवल से इसको बाय कर सकते हैं। अदरवाइज इसके दरमियान में अगर आप ट्रेड करेंगे तो फॉर न्यू ट्रेडर्स आप फंस सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो दैट नॉट अ बिग इशू, ठीक है। तो आप इसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे मजीद नीचे चले जाए तो हमारे पास सपोर्ट जो है वो इसके बाद जो है वो इसके अलावा कोई न्यू सपोर्ट नहीं है, वो ये वाले लेवल्स हैं। इन वाले लेवल्स के आसपास भी मार्केट जो है वो टच करके वापस ऊपर उठ सकती है। अगर हम यहाँ पे 4 आवर कैंडल में मैं आपको दिखाऊं, 4 आवर कैंडल में हमारे पास जो है ये आप देख सकते हैं कि 4 आवर कैंडल में अगर मैं इसको थोड़ा रिमूव करके आपको दिखाऊं तो बेसिकली ये पैटर्न जो है ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको जो है वो यहाँ से ये राइट शोल्डर कह लें, ठीक है, ये आप इसको लेफ्ट शोल्डर कह लें, और ये आप इसको नेक लाइन भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली एक पूरा पैटर्न है इस तरीके से, ये वाला, ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट करने का पैटर्न होता है। तो इस तरीके से मार्केट चलती है, तो इस आप इसको मद्देनजर रखते हुए ट्रेड ले सकते हैं। बाकी अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के देखें, फॉर लॉन्ग टर्म तो मार्केट बुलिश ही है, आप इसको सेल साइड की तरफ मजीद लंबा नहीं दे सकते जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो इन वाले लेवल्स के आसपास से ब्रेकआउट नहीं दे देता, ठीक है। तब तक आप इसको जो है वो बाय साइड की तरफ ही देखेंगे। हो सकता है कि मार्केट का यहाँ से स्ट्रक्चर इसको कंप्लीट करके इस तरीके से कंप्लीट करे, देन जो है वो यहाँ से इसको इस तरीके से नया जो है वो हाई की तरफ जाए, क्योंकि ये पैटर्न हमारे पास इस चीज़ का शो करता है कि मार्केट जो है वो इस तरीके से थोड़ा डाउन साइड की तरफ मजीद जा सकती है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंड लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद वीडियो में आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।